आपके हाथ में प्रकाश के साधन होंगे तो आपका राह नहीं रुकेगा। आप इस प्रकाश में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये भाव है। इसलिए इसको आप बुझा देंगे तो अंधेरा अभी तत्काल हो जाएगा। अभी बिजली बंद करो, अंधेरा हो जाए, जला दिया, प्रकाश है। ऐसे जीवन में भक्ति करना छोड़ दो तो जीवन में घोर अंधेरा है। अगर आपने ज्योति जला ली तो कैसा होता है अंधेरा, हमने देखा नहीं है। हमारे घर में तो उजाला ही उजाला है, हमारे घर में प्रकाश की कभी कभी नहीं है। तो घट घट का ही घर नाम है, काया घर है। इस काया घर में प्रकाश चाहिए तो राम नाम मन दीप धरो, दीह देहरी द्वार, तुलसी भी तरवाही रहो, जो चाहे उजियार। उजाला चाहते हो कि हमारे जीवन में भीतर बाहर प्रकाश रहे तो राम नाम की मणि जिह्वा पर धारण करिए। बरभागी संगरिया का बड़ा सम्मान से हम नाम लेते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, कहीं कथा पुराण सत्संग के माध्यम से। यहाँ प्रेमी बहुत अच्छे हैं, सबकी भक्ति में श्रद्धा है, सब भगवान से स्नेह करते हैं। छोटे से गांव में सैकड़ों तो मंदिर और सब में भक्त और सेवक नित्य जाके सेवा करते, साधुवाद के पात्र हैं। या निरंतर भक्ति होता रहे, यह भी सौभाग्य हमको प्राप्त हो, इसमें अंतराल ना पड़ जाए, सदा सर्वदा भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य बना रहे। ऐसी ही कथा सत्संग नित्य घर घर में कथा करिए। अभी हमारे चौटाला के भक्त सब आए, हमारा इतना क्या कह सकते हैं, भीतर मन से इनको हम प्रेम करते हैं। इन लोगों ने इतना प्रेम किया है भगवान से। अभी वर्तमान में चौटाला गांव में रोज नावान रामायण पर रामायण जी का पारायण चल रहा है। अब देखो नवरात्रा में 9 दिन लोग रामायण पढ़ लेते हैं, कोई और ऐसे मौके में 9 दिन रामायण पढ़ते हैं। लेकिन ठहरे ये सब तो आखिर बंदा तो खेत का ऐसा ठान लिया कि हम लोग रोज नावान रामायण करेंगे और तय कर दिया। एक रामायण 9 दिन में पूरे होते हैं, उसको सबके लिए सुलभ कर दिया गंगा की धारा की भांति। आज आपके घर में पहला पारायण हो गया तो कल दूसरा पारायण दूसरे भगत के घर, तीसरा पारायण तीसरे भगत के घर, और पूरे गांव में नावान पारायण रामायण चल रहा है। 1 महीना तो हो गया है। हम भी एक दिन जाके अपनी हाजिरी लगाए, रात में इनका मैसेज आया अभी चल रहा है। हम तो मन मन सोचे रात के 10 बज गए, अभी मैसेज भेजा, अभी जाएं। ऐसा भाव होता है शामिल हो जाएं इस सत्संग में। घर घर में रामायण हो रही है। कितना समय बचाते होंगे गृहस्थी व्यक्ति, खेती बाड़ी व्यापार। 4 घंटा मोबाइल नहीं चलता वहाँ, किसी के हाथ में नहीं होता है। सब किनारे रख करके 25, 30, 40 लोग एक साथ रामायण, मैया भी रामायण पढ़ रही और पुरुष वर्ग भी पढ़ रहे हैं, ये आनंद ले रहे हैं। जीवन का सच्चा मजा तो इन्होंने चख लिया है, इनको चस्का लग गया है और ये चस्का और बढ़ता ही जाए। ऐसा ही रात हमने निवेदन भी लिख दिए थे कि यह बढ़ता ही जाए, ये प्रेम बढ़ता ही जाए। और वस्तुतः जो जीवन का उद्देश्य है, शरीर धारण हमने जिसलिए किया है वो लक्ष्य पूर्ण हो रहा है। सब हरिभक्तों के मन में श्रद्धा, सबको रामायण पढ़ने आ गया। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं रामायण, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, माताओं को आ गया, पुरुष वर्ग भी हिम्मत करके सब जुड़ गए। दिन भर का काम से थका हुआ व्यक्ति रात में 4 घंटा रामायण पढ़े, कितना कठिन बात है। लेकिन रोज का नियम है, ऐसा नहीं कि एक दिन, पूरे साल चलेगा ये नियम, पूरे गांव में रामायण होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गाय की सेवा करते हो तो पता ही है, अपने यहाँ 4 गौशालाएं हैं, आप सबकी सेवा का ये प्रकल्प बहुत सुंदर है, बढ़िया से बढ़िया है। भगवान करे और सेवा करो, यही जीवन का मौलिक लाभ है जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। खूब सेवा करिए, धन का आखिर होगा क्या। बरतना जिसने सीख लिया वही जीना सीखा है। एक कवि ने लिखा, जो तुम जुटाते हो ना, जो तुम जुटाते हो सपना है, जो तुम लुटाते हो अपना है। इसलिए लूटो और लुटाओ, गौ माता की सेवा में लगाओ, गाय ठाढ़ी मोटी पुष्ट दिखाई दे ऐसी सेवा करो। नाम के कटघरा खड़ा कर दिया और बेचारी गाय हिलती डुलती रहे तो नजर झुक जाता है, क्या करें, नाम तो गौशाला ही है। तो ऐसा नहीं, खूब सेवा होनी चाहिए। तो आप चौटाला गांव की गौशाला में हमने अभी 2300, 2400, 2500 गायें हो गई हैं
और वहाँ कर्मचारी नहीं रखे जाते, 2-4 बेचारे सेवक हैं जो होना ही चाहिए। बाकी गांव की माताएं पुरुष 80-70 की संख्या में नित्य जा करके प्रातः काल का नीराचारी दूध आदि को व्यवहार, शाम में फिर सेवा। अब देखो कितना बढ़िया। तो वस्तुतः जीवन जीने की यही कला है। मानव जीवन केवल इसलिए नहीं मिला खूब खाओ खूब पहनो, ये तो कोई भी जीव कर सकता है। मनुष्य को सेवा सीखनी है कि हम कैसे सेवा करें। अद्भुत चिंतन हुआ।